So guys, today we are starting our this channel of engineering mechanics एंड इस engineering mechanics के अंदर मैं वो सारे टॉपिक्स कवर करूँगा जिनके जो कि बीटेक एंड डिप्लोमा एंड कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर भी ये टॉपिक्स पूछे जाते हैं. सो गाइस, हमारा फर्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है कोप्लानर फोर्सेस. कोप्लानर फोर्सेस का मतलब ये है कि किसी हिंदी में अगर अपन इसको बोलें तो समतलीय बल इसको बोला जाता है. मेरी हिंदी थोड़ी वीक है यार. तो समतलीय बल या कोप्लानर फोर्सेस अगर आप बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर अपन किसी कंडीशन की बात कर रहे हैं, एक ऐसी कंडीशन जिसमें किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर दो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं. फर्स्ट फोर्स P एंड सेकेंड फोर्स Q एंड इनके बीच में अपन ने एंगल लिया है अल्फ़ा. P और Q दो फोर्स हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अप्लाई हो रहा है और इनके बीच में जो एंगल है वो अल्फ़ा है और इसका रिजल्टेंट फोर्स हमें फाइंड आउट करना है. तो यानी कि यहाँ पे अगर आप रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं तो अपन ने ऐसा माना कि इसका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो है R, जो कि अपन ने कंसिडर किया है. ये अपन ने कंसिडर किया है. R रेफर्स टू रिजल्टेंट. ठीक. तो इन चारों टर्म्स के बीच में जो रिलेशन होगा वो रिलेशन है R स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस अल्फ़ा. ये एक रिलेशन है जो कि P Q अल्फ़ा और रिजल्टेंट R के बीच में होगा. इस रिलेशन के थ्रू हम एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे और उस न्यूमेरिकल के बारे में अगर मैं बात करूं तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है, माना अपन ने कि कोई फोर्स P है, उसका वैल्यू है 3 न्यूटन. सेकेंड फोर्स Q है, उसका वैल्यू है 4 न्यूटन. इन दोनों के बीच में जो एंगल आपको दिया हुआ है सपोज़ 90 डिग्री है एंड आपको पूछा गया है कि इन तीनों वैल्यूज़ के बाद में यू आर टू फाइंड आउट रिजल्टेंट फोर्स R. ये आपको फाइंड आउट करना है. तो इस सिचुएशन में अपन ने देखा कि अपने पास एक फॉर्मूला है R स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस अल्फ़ा. तो इस फॉर्मूले के बेसिस पे अगर अपन बात करें कि हमें तीन वैल्यूज़ दी हुई है और इस फॉर्मूले के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो चार वैल्यूज़ हैं P Q अल्फ़ा और R. यानी कि कोई एक इक्वेशन है और इस एक इक्वेशन में अपन को तीन वैल्यू अगर दी हुई हो तो चौथी वैल्यू अपन ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं. तो अगर अपन बात करें इस फॉर्मूले की R स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस अल्फ़ा. अगर इसको आप डायग्राम में शो करना चाहेंगे तो डायग्राम में इस तरीके से शो होगा कि 3 न्यूटन इस तरफ हो गया एंड 90 डिग्री के ऊपर दोनों फोर्स अप्लाई हो रहे हैं. तो इसका मतलब है 90 डिग्री आपका इस डायरेक्शन में जाएगा एंड इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है 4 न्यूटन और ये हो गया आपका 90 डिग्री इक्वल्स टू अल्फ़ा. और यहाँ कहीं पे आपका आप ऐसा बोलोगे कि रिजल्टेंट फोर्स R है जो कि आपको फाइंड आउट करना है. तो इस फॉर्मूले के अंदर जब अपन वैल्यूज़ पुट करेंगे तो P स्क्वायर इक्वल्स टू यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इक्वल्स टू मीन्स 4 का स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस 90
ये हो गया आपका 9 प्लस ये हो गया आपका 16 प्लस cos 90 इक्वल्स टू 0 होता है, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये पूरी वैल्यू हो गई आपकी 0। इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो ये होगा आपका 25 इक्वल्स टू आर स्क्वायर, यानी कि जो आर का वैल्यू निकलेगा वो निकलेगा आपका अंडर रूट, जब आप इसका करोगे तो ये हो जाएगा आपका 5 न्यूटन। तो ये आपका फाइनली आंसर होगा। तो आपने इस तरीके से पता किया कि एक फॉर्मूला था आपके पास, उस फॉर्मूले के अंदर आपको 3 वैल्यूज़ दी हुई थी और उसका रिजल्टेंट आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था। तो फाइनली आपने रिजल्टेंट उसका निकाल लिया और वो आया आपका 5 न्यूटन। ठीक है गाइज, अगर आप इसको को रिलेट करो पाइथागोरस थ्योरम से भी, तो 90 डिग्री के ऊपर 90 डिग्री यहाँ पे है ये, और अगर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो तो 3 4 और पाइथागोरस थ्योरम में जब आधार और जो परपेंडिकुलर होता है वो 3 और अगर 4 होते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम में भी एंगल 90 डिग्री होता है कर्ण के सामने के लिए। तो उसके थ्रू भी अगर आप इसको कोरिलेट करते हो तो भी आपका 5 न्यूटन आ जाएगा। लाइक 6 8 के लिए जो कर्ण बनेगा वो 10 बनेगा, तो उनका जो रिजल्टेंट बनेगा उस टाइम पे वो 10 आएगा। यानी कि अगर 3 की जगह पे 6 होता, 4 की जगह पे 8 होता, तो जो आपका रिजल्टेंट आता और अगर एंगल सेम रहता तो आपका रिजल्टेंट जो होता वो 10 आता। तो आप इस तरीके से कोरिलेट कर सकते हो। जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो एक बार प्रैक्टिस होने के बाद में आपको ये सब चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। सो अगर इस न्यूमेरिकल के अंदर और इससे रिलेटेड किसी और न्यूमेरिकल में अगर आपको कोई इशू आए, कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है गाइज़, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा गाइज़। एंड जिन भी लोगों को आपको लगता है कि जिन स्टूडेंट्स को मैकेनिक्स पढ़ने की ज़रूरत है एंड वो पे नहीं कर सकते हैं, तो आप इस चैनल को उन्हें फॉरवर्ड कीजिए। एंड अगर आपको लग रहा है कि उन्हें रिक्वायरमेंट है और मेरे वीडियोस के थ्रू उनके रिक्वायरमेंट रिजॉल्व हो रही है, तो आप उन्हें शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड अप्रिसिएशन के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू गाइस।